हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 24/7 ट्विटर। आज का हमारा टॉपिक है बजट। जैसे कि आपको पता है ये बजट मंथ चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले। मैंने इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लिए हैं। मैंने क्वेश्चंस की तरह इस पूरे टॉपिक को कवर करा है, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जैसे व्हाट इज बजट, हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट बजट इन इंडिया, विच मंथ इज बजट मंथ, हु प्रिपेयर बजट इन इंडिया एंड पर्पस ऑफ बजट। ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आगे वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट भी करें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रेज होता है कि व्हाट इज बजट। बजट कहते हैं, बजट एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि आपके घर में भी बजट बनता होगा। जैसे भी आपके पास मान लो 10 रुपए भी आए, ठीक है, आपको किसी ने 10 रुपए दिए, तो आप लोग क्या सोचते हो यार कि ठीक है 10 रुपए में से मैं 2 रुपए की चॉकलेट खा लेता हूँ और 3 रुपए मेरे पेन आ जाएगा, बाकी सारा बचा तो चलो मैं उसको थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, मे भी मेरी साइकिल आ जाए या मेरी बॉल। तो छोटा छोटा अमाउंट करके आप इस तरीके से क्या करते हो, आप अरेंज करते हो अपने पैसों को कि मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे उनको यूज़ करूँ, ठीक है। ऐसे ही बजट होता है। अब देखो बजट है तो ये हमारे बड़े लेवल पे होता है। जैसे हमारी कंट्री का कैसे बजट हो कि हमारी कंट्री में क्या चीज़ बननी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बननी चाहिए, हम अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए डेफिनेशन देखिए इसकी। अ बजट इज यूज टू फोरकास्ट द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटिटी फॉर अ फ्यूचर पीरियड, कि हमारे फ्यूचर पीरियड में हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम कैसे अपना मेंटेन करें, या क्या होगा हमारे फ्यूचर में। तो उस चीज़ के लिए हम अभी से फोरकास्टिंग करते हैं कि ठीक है हमारे पास इतना पैसा ये हम अपनी रेलवे में लगाएंगे, हमारा इतना पैसा हम इसको एजुकेशन पे लगाएंगे। तो इससे जो हमारा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होता है कि हम अपने फाइनेंस को कैसे आगे मेंटेन करेंगे, उसी फोरकास्टिंग को हम कहते हैं बजट। अ बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है बजट। ओके, ये क्वेश्चन बताइए, हु प्रेजेंट बजट इन इंडिया। कौन हम बजट को प्रेजेंट करता है हमारे इंडिया में। यस, ये इजी सा क्वेश्चन है। बजट है तो ऑब्वियसली फाइनेंस से रिलेटेड होगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर अभी हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण जी। ओके, देखिए मैंने नीचे इनकी पिक्स भी लगाई हुई है, आप दिख रही होगी हमको फोटो में। तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट बजट इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे पहले बजट किसने प्रेजेंट किया था। देखो इसमें दो क्वेश्चन रेज होते हैं मेनली। पहला तो होता है हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट बजट बिफोर इंडिपेंडेंस एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था बजट, वो किया था फैब 1860 में। ओके, ही इंट्रोड्यूस 3 काइंड ऑफ टैक्सेस, इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स एंड टबैको ड्यूटी। ओके, ये वाला जो हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस का बजट था, ये सबसे पहले लाया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। ओके, कब लाया गया, 18 फैब 1860 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस किसने करा था बजट को इंट्रोड्यूस। तो उनको किया था सन्मुखम चेट्टी जी ने। ओके, ये याद रखना किसने किया था, सन्मुखम चेट्टी जी ने प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन से इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया। इस टाइम पे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ये ब्रिटिश उसके अंदर था। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट किसने प्रेजेंट किया था, तो वो आएगा सन्मुखम चेट्टी की। ओके, इन्होंने किया था 26 नवंबर 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंथ इज बजट मंथ। कौन से मंथ को हम बजट मंथ कहेंगे। जैसे कि द यूनियन बजट ऑफ इंडिया रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, हमारे जो इंडिया का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स होते हैं, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा धीरे 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 करके, मैं सारे टॉपिक्स लाऊंगी। अभी अब इतना समझ लीजिए, जो हमारा बजट है वो आर्टिकल 112 के अंदर आता है। ओके, बजट मंथ कौन सा मंथ होता है, प्रेजेंटेड ईच ईयर ऑन द एवरी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। हमारे हर साल के फरवरी मंथ में ये बजट प्रेजेंट होता है, उसके पहले वर्किंग डे में। ठीक है, अगर जैसे उस दिन फैब के पहले वर्किंग डे में मान लो वर्किंग डे नहीं हुआ, संडे हो गया, सैटरडे ऑफ हो गया, जो भी सबसे फर्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन हमारा बजट प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है।
नेक्स्ट है हु प्रिपेयर बजट इन इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, द इंडियन यूनियन बजट इज प्रिपेयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग एंड अदर कंसर्न मिनिस्ट्री। नीति आयोग के साथ और अदर कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ, मतलब और मिनिस्ट्री, उसमें काफ़ी सारी मिनिस्ट्री, उसके अंदर सारे हेड्स होते हैं, उन सबसे कंसर्न करके मिल के बातचीत करके ये एक बजट को प्रिपेयर किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, नीति आयोग और अदर कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कौन करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, अब बारी आती है कि बजट हम बनाते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या है बजट को बनाने का। तो इसका मेनली पर्पस तो इसके काफ़ी सारे हैं, बट देखिए मेन पर्पसेस मैंने जो अभी प्रेजेंट किए हैं ये है। देखिए, रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस। ओके, हम बजट क्यों बनाते हैं? ताकि जैसे कि आगे आने वाले एकदम, जैसे हमारे पास कोई भी पैसे हैं, ठीक है, हमारे पास मान लो 100 रुपये आए, तो हम क्या करते हैं, उसमें से चलो माना 20 रुपये हमने यहाँ निकाल दिए, 20 रुपये का हमने कुछ खा लिया, 40 हो गए। उसके बाद फिर मान लो थोड़े से पैसे और हम किसी और चीज़ के लिए निकालते हैं, बाकी हम थोड़ा सा अमाउंट रखते हैं कि अगर कोई आने वाले फ्यूचर में हमें कोई रिस्क हो गया या कहीं हमें एकदम से ज़रूरत पड़ गई तो हम वहाँ उसको यूज़ कर सकते हो। इस सब को हम क्या बोलते हैं? हमारे बजट के। जब हमने बजट बनाया तभी तो हम आगे चीज़ को फोरकास्ट कर पाए ना, कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बजट बनाते हैं, जिससे हमें रिड्यूस हो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस। ओके, उसके बाद है कंट्रोल योर फाइनेंस, हमारे फाइनेंस को कंट्रोल। ताकि देखो 100 रुपये, ये नहीं कि हम सारे एक ही दिन में उड़ा ले। मान लो भैया 20 रुपये की कोई चीज़ हमें खानी थी, हमने खा लिया 80 रुपये की, अरे बचे कितने, अब तो 20 ही रुपये बचे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, हमारा पूरा मंथ खराब हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल योर फाइनेंस हमारे फाइनेंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। हमारे जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारे खर्चे होते हैं ना बेकार के, उन सबको देखता है कि भाई हमारा कहाँ पे हम बेकार अपना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे हमें खर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ को मेंटेन करता है। वॉच योर सेविंग ग्रोथ। और देखो, जब हम बजट बनाते हैं तो ये हमारी जो सेविंग ग्रोथ होती है ना, कि हम कितना सेव कर सकते हैं, हम कितना सेव करेंगे आगे, तो इन सबको ये देखता है। रीच फाइनेंशियल गोल फास्ट। अब देखो, जैसे कि आपने एक गुल्लक लिया, उस गुल्लक में आपने सोचा है कि ठीक है यार, मुझे डेली पैसे उसमें जमा करने हैं, मुझे 100 रुपये मिलेंगे, तो उसमें से मुझे 10 रुपये अपने गुल्लक में डालने ही डालने हैं, ठीक है। तो अब देखो, आपके 100 रुपये में से 10 रुपये क्या हो रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए सेफ हो रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो फाइनेंशियल गोल है, मान लो आपने सोचा कि मैं इन फ्यूचर 1000 रुपये या 2000 रुपये जमा करूंगा, तो उससे भी क्या करोगे, आप धीरे धीरे करके वो पैसे जमा कर पाओगे, मतलब जो आपका फाइनेंशियल गोल होगा उसको आप फास्टर रीच कर पाओगे। ओके, एंड लास्ट आपका गेट योर सेल्फ आउट ऑफ डेट फास्टर। जो हमने किसी से डेट लिया है, हम उससे जल्दी से जल्दी अपने आप को बाहर कर सकते हैं। डेट का मतलब क्या होता है, किसी से जैसे उधारी है हमारे सर पे किसी की, तो हम अपना मतलब पैसे सेव कर करके, या उसके लिए भी हम थोड़े से पैसे निकाल के उसको भी डेट दे देंगे उसका, और जिससे हम एकदम फ्री हो जाएंगे। तो ये सारे पर्पसेस होते हैं हमारे बजट के, कि हम बजट क्यों बनाते हैं, क्या इसका पर्पस है। ओके, होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा जितना ही मैंने अभी तक आपको समझाया है। ओके, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले, ठीक है। सो थैंक यू, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ना है, किस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आता है, जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। ओके, सो थैंक यू।